हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर एक बार फिर से मैं आपको ईवीएस के वो क्वेश्चन करवाने वाला हूं, सुपर क्वेश्चन, जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करें आज का ये मॉक टेस्ट। रेडी हैं आप? पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आज का ये मॉक टेस्ट शुरू करेंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? घड़सीसर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकदम से आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन है। घड़सीसर क्या होता है? ये दोस्तों, घड़सीसर का मतलब होता है आपका तालाब। ये एक टाइप का तालाब का प्रकार है। जैसे आपका बावड़ी, आपने नाम सुना होगा, बावड़ी है, वैसे ही आपका घड़सीसर है। आप बताइए कौन से इसके लिए फैक्ट सही होंगे। ये कहता है स्टेटमेंट, इसे लगभग 650 वर्ष 650 ईयर पहले जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। क्या बात सही है? तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट सही है, आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। ये जो आपका घड़सीसर है, इसे 650 वर्ष पहले जैसलमेर के एक राजा हुए घड़सी, इन्होंने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। बी स्टेटमेंट जो है, इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हाल इत्यादि थे। क्या ये बात सही है? तो ये भी आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सी क्या है? इसके घाट पर बहुत से अस्पताल बनवाए गए थे। क्या ये बात सही है? या आपका डी स्टेटमेंट कहता है यहाँ जलसे होते थे और गाने बजाने का भी प्रोग्राम होता था। क्या ये दोनों बातें सही हैं? तो यहाँ से डी आपका बिल्कुल सही है, बी सही है, ए सही है। सी दोस्तों आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके घाट पर स्कूल बनवाए गए थे जिसमें आपके शिक्षा दी जाती थी। तो ये यहाँ पे अस्पताल है, स्कूल होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। वैसे ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ ए बी डी सही है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किया था एनसीईआरटी की बुक से। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बस से रोजाना स्कूल जाते हुए सुनीता ने रास्ते में देखा कि खेतों में लकड़ी के बहुत सारे डिब्बे यानी बॉक्स टाइप के लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों से उसने पूछा तो उसे पता चला कि कुछ लोग अक्टूबर से दिसंबर के महीने में एपी कल्चर का काम करते हैं। आप बताइए एपी कल्चर क्या होता है? क्या ये केचुआ पालन है, मधुमक्खी पालन है, रेशम कीट पालन है, या मुर्गी पालन है? तो ये दोस्तों आपका केचुआ पालन तो वर्मी कल्चर होता है। वर्मी कल्चर से आपका केचुआ संबंधित है, ठीक है। मधुमक्खी की बात करें तो ये आपका एपी कल्चर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेशम कीट पालन आपका सेरी कल्चर होता है दोस्तों। क्या सेरी कल्चर होता है? इसे भी याद रखना है भाई। रेशम का जो कीड़ा होता है सिल्कवार्म, वो शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है, इसे भी याद रखना है। और रेशम का कीड़ा अपनी फीमेल को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान भी लेता है। मुर्गी पालन आप बताएंगे इसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ एपी कल्चर आपका ये टाइम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट के अंदर पूछा जाता है कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर होता है। तो आप जान चुके हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर मैंने आपके लिए एनसीईआरटी से स्पेशल तैयार किया है। क्वेश्चन क्या है? बछेंद्री पाल के बारे में असत्य कथन को पहचानिए, यानी कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। बी कहता है बड़े होकर इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। सी स्टेटमेंट है करीब 43 मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। डी कहता है ये एवरेस्ट पर कदम रखने वाली भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश की बछेंद्री पाल नहीं है आपकी, ये आपकी कहाँ की हैं? उत्तराखंड की हैं। तो ये आपको याद रखना है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बाकी के आपके सारे स्टेटमेंट बी सी डी सारे के सारे सही हैं। क्योंकि आपसे असत्य पूछ रहा था तो असत्य आपका ए वाला है, ए सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैचिंग करना है आपको। ए कहता विटामिन ए बी सी डी दिए गए हैं और इधर इनकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं। विटामिन ए दोस्तों इसका जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। बी का थायमिन, सी का बोले तो आपका क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, डी का आपका कैल्सीफेरॉल, ठीक है। ए की कमी से रतौंधी होता है भाई। फर्स्ट का ए जाएगा। फर्स्ट का ए किसमें है? इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं। इस तरीके से आप तुरंत लगा सकते हैं, आपको पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख लेंगे। विटामिन बी की अगर बात करें तो बी का जाएगा बेरी बेरी के साथ। बी का 3rd जाएगा, बिल्कुल सही है। सी, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी हो जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, सी का 4था। और डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। रिकेट्स यानी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बच्चों का रोग है।
आपके एडल्ट जो होते हैं उनमें ये ऑस्टियोमलेसिया बोला जाता है। ऑस्टियो मतलब आपका होता है हड्डी और आपका मलेशिया मतलब कमज़ोर हो जाना, हड्डियों का कमज़ोर होना। तो ये आपकी मैचिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन अगला दोस्तों है आपका, निम्न में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन कौन से हैं। भाई आपको बताना है कि क्रिएटिविटी के जो विशिष्ट संकेतक हैं वो कौन कौन से हैं। बार बार अभ्यास की आवश्यकता, ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, जोखिम उठाना, लचीलापन या बोरियत के लिए असहिष्णुता। तो इसमें क्रिएटिविटी के लिए संकेतक कौन कौन से हैं। बार बार अभ्यास करना, ये दोस्तों आपका वर्ड निगेटिव है सीटेट के अंदर। जहां पर अभ्यास की बात आ जाए, बार बार अभ्यास की, वो आपका ऑप्शन गलत कर देना है, उसे लेना नहीं है। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, यानी किसी का ध्यान अगर स्टूडेंट का केंद्रित नहीं हो रहा तो रचनात्मकता उसमें कहाँ से आएगी। तो अगर वो असमर्थ है तो आपका रचनात्मकता नहीं आएगी, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्रिएटिव वो लोग होते हैं जो जोखिम उठाते हैं, किसी काम को करते हैं तो वो जोखिम भी उठा लेते हैं कि चलो यार ठीक है, हो जाएगा तो सही, नहीं होता है तो भी देखा जाएगा। तो ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं। लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, ये भी सही है, लचीलापन होना चाहिए, क्रिएटिविटी तभी आएगी। बोरियत के लिए असहिष्णुता, यानी बोर नहीं होते किसी चीज़ से, वो आपके क्रिएटिव लोग होते हैं। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी के लिए CDE सही है, यानी सेकंड ऑप्शन के साथ सही जवाब जाएगा। तो अगला आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, यानी सिमिलरिटी पाई जाती है दोनों के अंदर किन बातों को लेकर। भाई अगर बात करें, यहाँ एक तरफ जीव जंतु हैं और एक तरफ पेड़ पौधे हैं। अब वृद्धि तो दोनों करेंगे, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए है, वृद्धि तो दोनों करेंगे, लेकिन भोजन कौन बनाता है, पेड़ पौधे बनाते हैं, जीव भोजन तो बनाते नहीं। मनुष्य आपका हो गया या जीव जंतु हो गए, अपने भोजन के लिए पेड़ पे डिपेंड होते हैं। प्रजनन दोनों करते हैं, जीव जंतु भी और आपका पेड़ पौधे भी रिप्रोडक्शन करते हैं। भोजन कौन बनाता है, जीव नहीं बनाते, तो सेकंड आपका भी रॉन्ग हो गया यहाँ। प्रजनन और अंकुरण, प्रजनन दोनों करेंगे, ठीक है, लेकिन अंकुरण कौन करेगा, अंकुरण बीज करता है, यानी पेड़ से संबंधित है। यहाँ पे अंकुरण जीव थोड़ी कर देगा। वृद्धि और प्रजनन, जीव भी वृद्धि करता है और आपका यहाँ पे पेड़ भी वृद्धि करता है। प्रजनन जीव भी करते हैं और प्रजनन आपका पेड़ भी करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो डी ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, और अगला लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। भाई अगर भारत के मैप की बात करें तो बिल्कुल बीचों बीच से, आपके जो भारत का मैप है उसको बीचों बीच से कर्क रेखा लगभग डिवाइड करती है। अब बताइए किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक ट्रिक है, उसके माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये भाई एक जानी मानी ट्रिक है, मित्र पर गमछा, यहाँ पे गमछा लिख लेंगे और यहाँ पे लास्ट में चलिए यहाँ झार लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ मिजोरम हो जाएगा, ये त्रिपुरा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब बताइए उड़ीसा कहीं मिला, नहीं मिला, तो इसे कैंसिल कर देंगे। उत्तर प्रदेश जहाँ दिखे कैंसिल कर दीजिए। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़ तीनों मिले ना, मैंने अभी बताया। यहाँ पे गुजरात आपका हो जाएगा, झारखंड और यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। तो बी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश से नहीं, आपकी उड़ीसा नहीं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला दोस्तों जो है और क्वेश्चन आपका है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है किसमें, ppm में, ppb में, डॉप्सन में, डेसिबल में। तो यहाँ पे डेसिबल में आपकी ध्वनि मापी जाती है, जो ध्वनि होती है वो आपकी डेसिबल में मापी जाती है। ओजोन परत की मोटाई जो होती है वो डॉप्सन में मापी जाती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओजोन डे आपका 16 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, यानी मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो ये आपका याद रखना है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका कक्षा में शिक्षण सामग्री के रूप में सिक्के, नक्शे, टिकट आदि का प्रयोग करती है। इस प्रकार की जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, जो टीचिंग आपका लर्निंग मटेरियल है, इसको क्या कहा जाता है, घर की वस्तुएं, वास्तविक वस्तुएं, या आपका शिक्षण सामग्री, कक्षा कक्ष सामग्री। तो अब बताइए भाई इसे क्या बोलेंगे, जो सिक्के, नक्शे, टिकट हैं, इनको दोस्तों वास्तविक वस्तुएं बोला जाता है, यानी आपका बी ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मूसला जड़ें जो हम खाते हैं, इस कथन के आधार पर मूसला जड़ को बताइए। भाई यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें किस में मूसला जड़ पाई जाती है? तो आपकी जड़ एक मूसला जड़ होती है, एक झकड़ा जड़ होती है। झकड़ा जड़ को शायद रेशेदार जड़ भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मूसला जड़, मान लीजिए ये आपकी, ना बने तो मजाक मत उड़ाइएगा, यहाँ पे आपकी ये क्या है, रेडिस या मूली आपकी, या कैरोट, कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ इस टाइप की, ये दोस्तों आपकी है मूसला जड़, ये है मूसला जड़। और आपकी अगर झकड़ा जड़ की बात करें ना, तो इस तरीके से आपकी झकड़ा जड़ यहाँ आपकी हो जाएगी। ये इस तरह की आपकी झकड़ा जड़ हो जाती है। बहुत सुंदर ड्राइंग है हमारी। यहाँ पे दोस्तों आपकी ये झकड़ा जड़ है, ये मूसला। तो यहाँ पे प्याज में आपकी मूसला नहीं होती है, आपने देखा होगा। मक्के में भी मूसला नहीं होगी, गन्ने में भी मूसला नहीं होती है, किसमें, गाजर में होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। ईवीएस के एक शिक्षक को माइक्रो पादपों की तलाश है, तो विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? भाई आप टीचर अगर हैं, तो अगर बच्चों को मैग्रो वन दिखाने हैं, मैग्रो पादप दिखाने हैं, तो कहाँ जाएंगे? मरुस्थलीय क्षेत्र में जाएंगे। यहाँ तो आपको कैक्टस मिलेगा, जैसे आपका जीरोफाइट्स जो होते हैं, कैक्टस वगैरह कांटेदार आपके पौधे, या आप ऐसे क्षेत्र में जाएंगे जहाँ नमकीन पानी हो, ठीक है, या आप गर्म आर्द्र क्षेत्र में जाएंगे। अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेंगे सदाबहार वन मिलेंगे। और ठंडे क्षेत्र की बात करें तो यहाँ आपको शंकुधारी वन भी मिल सकते हैं, जो पहाड़ पर पाए जाते हैं। पहाड़ पर अगर जाएंगे ठंडे क्षेत्र में तो शंकुधारी वन भी मिल सकते हैं। यहाँ मैग्रो जो पादप मिलेंगे वो आपको किसी, मान लीजिए दलदली जगह जाते हैं, किसी तट पे जाते हैं, कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे या आप किसी नदी के किनारे, जहाँ पे आपका नमकीन पानी होता है, दलदली आपकी ज़मीन होती है, तो वहाँ आपके मैग्रो पादप पाए जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसमें भाई बताइए आपका कन्वेंशनल आपका सोर्स कौन है एनर्जी का? ज्वार भाटा, सौर ऊर्जा, भूगर्भी, या आपका जीवाश्म ईंधन? तो परंपरागत स्रोत ऐसे स्रोत दोस्तों जिनके भंडार सीमित हैं, यानी जो कुछ टाइम के बाद खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। और आपका जो गैर परंपरागत होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, और इतने ज़्यादा कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, कभी समाप्त नहीं होंगे, अनलिमिटेड आप यूज़ करें। तो गैर परंपरागत आपका ज्वार भाटा है, सौर ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी जो है। यहाँ पे परंपरागत स्रोत जो है वो आपका फॉसिल फ्यूल्स है, यानी जीवाश्म ईंधन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, और अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में बहुत पूछा गया है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? आपका मापू टोफू है या सोमजैन है? ये आपके हांगकांग वाले हैं, ये किसी भी तरीके का व्यंजन खा सकते हैं। चिपचिपे चावल या लिंगहुफेन? चिपचिपे चावल आपके असम में खाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। असम में चावलों की एक प्रजाति होती है बोरा, ठीक है, बोरा चावल की प्रजाति होती है, जो पकने के बाद स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। हांगकांग के अंदर दोस्तों भोजन जो खाया जाता है वो सांप से बनी हुई डिश खाई जाती है। लोगों को सांप खाने का मन होता है तो ये हांगकांग के किसी होटल में जाते हैं और मांगते हैं लिंगहुफेन, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 14 नंबर आपका है। एक अध्यापिका की इच्छा है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ व ज्ञान विकसित हो। अध्यापिका चाहती है कि उसके छात्रों में वनस्पतियों के बारे में समझ और ज्ञान विकसित होना चाहिए। तो अब बताइए उसे क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन कहता है कि वह छात्रों से पौधों के नाम कंठस्थ करके कक्षा में बताने को कहे। दोस्तों सीटेट के अंदर ये वर्ड आपका निगेटिव है, कंठस्थ नहीं कराना है, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा। कहीं भी आपको कंठस्थ दिखे काट दीजिएगा। छात्रों से कहे कि वह विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में अपने माता पिता से पूछे। बात तो सही है, माता पिता से पूछ सकती है, लेकिन वो इतना इफेक्टिव तरीका नहीं होगा। सी कहता है कि छात्रों को, यहाँ छात्रों कर लीजिएगा, छात्रों को अपने साथ विद्यालय के बगीचे में चलने को कहे तथा वहाँ पर सभी पौधों की पहचान करने को कहे। ये आपका जो है तरीका बेस्ट होता है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। यहाँ दोस्तों अगर फील्ड ट्रिप होती है, बच्चों को ले जाना, उन्हें प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाना और उनसे कहना कि पहचान करें, ये तरीका आपका सर्वश्रेष्ठ होता है। आपका भ्रमण विधि जो है वो सबसे अच्छा तरीका है सीखने का। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
डी फिर भी देख लेते हैं। सभी छात्रों से क्या है कि स्वयं वीडियो देखकर पौधों की पहचान करें। अगर बच्चे स्वयं करेंगे तो यहाँ शिक्षक या शिक्षिका क्या करेगी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला आपका क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा परजीवी है? क्या पीपल, अमरबेल, अंगूर या मनी प्लांट? यहाँ पर दोस्तों परजीवी जो पौधा है ये आपका अमरबेल हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपने देखा होगा अमरबेल जिस पेड़ पर जाती है, फैलती है, उस पेड़ को नष्ट कर देती है। खुद फैलती जाती है लेकिन वो पेड़ जिस पर ये फैलती है उसको नष्ट कर देती है, इसीलिए ये परजीवी कहलाती है, यानी बी ऑप्शन सही है। तो आज के इस वीडियो में 15 क्वेश्चन एक बार फिर से मैंने आपको कराए हैं। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।